आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह। ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 3 होने जा रहा है और पार्ट 1 और 2। पार्ट 1 जिसमें मैंने बेसिक्स को कंप्लीट कराया है, बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कराया है, और पार्ट 2 जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन के साथ, ट्रिक के साथ, ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आप आसानी से सेकेंडों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लगभग हर एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने वास्तविक चाल का 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपना कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय मतलब ऑफिस। ठीक है, यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वो पहुंचेगा, मतलब अपने ऑफिस कितने टाइम में वो पहुंचेगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए आप इसको देखते ही आंसर कर देंगे। कैसे, तो देखिए आपका वास्तविक चाल का कितना चाल से वो चल रहा है, तो 3/5। ठीक है, तो कितना देरी से वो पहुंच रहा है, वो देखिए 40 मिनट देरी से वो पहुंच रहा है, इतना दिया हुआ है। बस आपका आंसर भी खत्म हो गया। ये 3 है ना, आप ऊपर लिख लीजिए 3 और 5 का अंतर निकालिए, कितना हो जाएगा, 3 और 5 का अंतर 2, नीचे लिख लीजिए 2। ठीक है, गुना में ये जो 40 मिनट देर से पहुंच रहा है उसी को गुना में यहाँ पर 40 लिख दीजिए। अब 2 से काटिए, ये 2 से कटेगा कितने बार में, 20 बार में, 20 गुना 3 कीजिए, कितना आ जाएगा, 60। ये हो गया आपका राइट आंसर, मतलब 60 मिनट में वो क्या होगा, अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। कितना आसान था। तो ये मैंने कैसे किया, ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूं आपको ट्रिक से। जो एक्चुअल में इसका ट्रिक है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, वही आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन करके रखिए। दिख रहा है आपको, चल देखिए क्या है ट्रिक, क्या है ट्रिक है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का, मान लेते कि m/n चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर t समय देर या फिर पहले पहुंचे, तो वहां पहुंचने में जो लगा समय होगा वो क्या होगा, m और n का अंतर गुना में t। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, एक छात्र अपनी वास्तविक चाल का 7/6 चाल से चलकर स्कूल 26 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा। अभी अभी मैंने आपको ये ट्रिक करवाया है, आपको इसका आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है। ठीक है, चलिए अब बारी है अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कितने घंटे बाद वो जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। तो इतना तो श्योर है कि वो पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि चोर का स्पीड, जो भागने का स्पीड है वो कम है और उसको पीछा करने का स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। इंपॉर्टेंट, कितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, तो देखिए अब देखते हैं इसका आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि दोनों स्पीड, ठीक है, पहला स्पीड क्या है, चोर का स्पीड देख लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका पीछा करने का स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये जो 60 है ना, आप लिख लीजिए ऊपर 60। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, 60 और 80 का अंतर निकालिए, कितना हो जाएगा, 60 और 80 का अंतर जो हो जाएगा वो 20 का हो जाएगा। ठीक है, अब गुना में यहाँ पर लिखिए कि कितना टाइम में पता चला। ठीक है, मतलब चोरी का पता कब चला, तो देखिए चोरी का पता कितना बजे चला, 3 बजे चला, तो यहाँ पर गुना में आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए। या फिर दोस्तों आप यूँ समझिए कि कितने बजे से पीछा करना स्टार्ट हुआ, जब 3 बजे पता चला तो तभी ना 3 बजे से क्या होगा, पीछा किया जाना भी स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, बस आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से कटेगा ये 3 बार में, और 3 गुना 3 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 घंटे बाद जो होगा, 9 घंटे में क्या हो जाएगा, चोर जो है वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, चोर जो है वो क्या होगा, पकड़ लिया जाएगा। कितना आसान सॉल्यूशन था। चलिए इसके ट्रिक को भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसके ट्रिक को भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे क्या हो, आपको सुविधा होगा, आप इसे नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, चलिए आपको दिख रहा होगा
ठीक है, इसका जो ट्रिक आपको दिख रहा होगा। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक खरगोश एक कुत्ता से 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, खरगोश कुत्ता को देखकर 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भागता है तथा कुत्ता उसे 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसे क्या करता है, खदेड़ता है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि वह खरगोश कितने मिनट में पकड़ा जाएगा। कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, अभी भी जैसे मैंने करवाया, जो ट्रिक आपको लिखवाया सेम क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, आप भी इसको खुद से कर सकते हैं, ओरली कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब बारी है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, जो लगभग बहुत बार आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक से दूसरे शहर को जाती है तब 10 मिनट बाद पहुंच जाती है वो। मतलब जब एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, एक से दूसरे शहर को जाती है तब 10 मिनट बाद पहुंचती है। ठीक है, लेकिन जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तब 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। कैसे करेंगे, अगर आप इसको प्रोसेस से करने बैठे तो लगभग ये आधा पेज आपका खत्म हो जाएगा और लगभग मिनटों लग जाएंगे इसको करने में। लेकिन आप इसको सेकेंडों में करना है, क्योंकि कंपटीशन में बस आपको कुछ चंद सेकेंड्स मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो मैं भी आपको इसको सेकेंडों में ही सॉल्व करके दिखाऊंगा और साथ ही सिखाऊंगा भी। ठीक है, तो सोचिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ, इसी क्वेश्चन के ऊपर एक डिपेंडेबल ट्रिक है। ठीक है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी। ठीक है, आपको ट्रिक दिखी। तो ट्रिक में क्या बोला है, देखिए बोला है यदि एक चाल से चलकर, ठीक है, यदि एक चाल से चलने पर आदमी गंतव्य स्थान पर t1 मिनट पहले तथा y चाल से चलने पर t2 मिनट बाद में पहुंचे तो उसका जो स्थान तो उस स्थान की जो दूरी होगी, ठीक है, उस स्थान की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x इंटू वाई, ठीक है, इंटू t1 प्लस t2 बट्टा x और y का जो अंतर है गुना 60। ठीक है, चलिए मैं ये 60 का मतलब समझा दूँ, ये 60 कहाँ से आया। ठीक है, अलग से जो 60 आपको दिख रहा है ये हमेशा यूज़ नहीं होगा। ये यूज़ कब होगा, तो देखिए जब क्या हो, जब जो टाइम हो t1 और t2 मिनट में हो, अगर t1 और जो t2 है वो अगर क्या हो मिनट में हो, ठीक है, मिनट में हो तभी आप गुना में 60 लिखेंगे, नहीं तो 60 का कोई जोड़ी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x और y का अंतर मतलब x और y का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x है 40 गुना y कितना 50। ठीक है, यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, अब इधर गुना में कितना t1 और प्लस t2, तो यानी 10 और 10 प्लस 5 2 ही तो है। ठीक है, बट्टा में लिखेंगे दोनों का अंतर, मतलब किसका अंतर, x और y का अंतर। ठीक है, x और y का मतलब स्पीड का अंतर। तो 50 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 10 का हो जाएगा। आप अंतर निकाल लीजिए, गुना में 60। ये 60 कहाँ से, क्योंकि जो स्पीड है मतलब जो टाइम है वो किस में है, मिनट में। जो टाइम है t1 और t2 वो किस में है, मिनट में, इसीलिए 60 हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर अब आ गया। तो देखिए सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप फिर से लिख लीजिए इसको, 40 गुना कितना 50 और गुना यहाँ पर देखिए 10 और 5 15 बट्टा यहाँ पर देखिए 10 गुना 60। तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, बस आगे सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए आप मैंने जो ट्रिक बताया उसको आप नोट डाउन करके रखिए और इस तरह के क्वेश्चन को और भी लगाइए, जिससे क्या हो आपका ट्रिक एकदम दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। ठीक है, चलिए अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखते हैं अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है,
लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो उस स्थान की दूरी क्या होगी? देखिए, आप गलती से भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको एकदम ट्रीट मत कीजिए। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था? देखिए, पीछे वाला क्वेश्चन में था कि अगर, देखिए ट्रिक क्या था वो मैं बताता हूँ कि यदि x चाल से चलने पर आदमी गंतव्य स्थान पर t1 मिनट पहले तथा y चाल से चलने पर t2 मिनट बाद में, एक क्या था पहले और एक बाद में, मतलब इतना समय पहले और इतना समय बाद में पहुँचता है, तो आपसे दूरी पूछा था, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर इतना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले, ठीक है, इतना मिनट पहले, ठीक है, और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो इतना मिनट पहले वो क्या होता है, पहुंच जाता है। दोनों पहले पहले है, ठीक है, दोनों पहले पहले है। तो क्या कैसे ट्रिक लगाएंगे उसको ध्यान से देखिए आप। ठीक है, गलती से भी उसके साथ आप अटैच मत कीजिए, एक मत समझिए। ठीक है, तो बताइए इसको कैसे करेंगे? तो चलिए इसके ट्रिक भी मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आपको ट्रिक दिख रहा होगा, दिखा? देखिए ट्रिक में क्या बोल रहा है कि, क्या बोला है कि जब दोनों चालों में T1 तथा T2, ठीक है, मिनट पहले तथा दोनों चालों में T1 तथा T2 मिनट बाद में पहुंचे, मतलब दोनों पहले पहले हो, दोनों पहले पहले हो, ठीक है, या फिर दोनों बाद बाद में हो, ठीक है, बाद बाद में हो, तब जाकर हम क्या करेंगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे? तो देखिए, तो हम जो ट्रिक लगाएंगे वो होगा x इंटू वाई, आपको दिख रही होंगी वैसे, ठीक है, x इंटू वाई इंटू T1 और T2 का अंतर, ठीक है, बट्टा x और y का अंतर गुना x और y का, अच्छा x और y यहाँ पर क्या, x और y जो चाल है वो है, ठीक है, x पहला चाल, y दूसरा चाल, ठीक है, तो x और y का अंतर गुना 60। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, क्या ट्रिक क्या है? x इंटू वाई मतलब x का पहला चाल, y दूसरा चाल, ठीक है, T1 और T2 का अंतर मतलब दोनों समयों का अंतर, बट्टा में x और y मतलब x और y का अंतर मतलब क्या, पहला चाल और दूसरा चाल का अंतर, ठीक है, और गुना में क्या 60। और 60 कहाँ से आया हो? तो मैंने आपको बताया अगर टाइम किस में हो, मिनट में हो तो ही 60 का यूज़ करेंगे। ठीक है, 60 का यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है, तब एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तब 11 मिनट पहले पहुंचता है। उस स्थान की दूरी क्या है ये आपको बताना है। चलिए उसी ट्रिक पे लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों चाल का गुना, मतलब x इंटू वाई मतलब 20 गुना पहला चाल तो यही है ना, दूसरा चाल क्या है 30, ठीक है, उसके बाद क्या, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर मतलब क्या, 11 से आप 5 घटा लीजिए, ये तो अंतर हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, दोनों चालों का अंतर 20 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 30 नहीं, देखिए घटाइए में नहीं, अंतर निकालिए, यानी 30 और 20 का अंतर क्या हो जाएगा, 10 का गुना 60, क्यों, क्योंकि जो टाइम है वो मिनट में है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा आप तो काट ही सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, नीचे क्या बच गया 6, तो यहाँ पर बच गया, यहाँ पर गुना कर लीजिए, 3 दूगुनी 6, अच्छा ये 6 और ये तो कट ही गया 6, ठीक है, तो बस आपका बचा क्या, आपका बचा 11 से 5 घटाइए तो कितना हो गया, 11 से 5 घटेगा तो आपका हो जाएगा 6। ठीक है, 6 मतलब 6 किलोमीटर जो होगा वो दूरी होगा। समझ में आया, 6 किलोमीटर ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है एक छात्र जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जब एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तब 6 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है, तो वह 16 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, तो उसके विद्यालय की दूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए एक बार क्या हो गया, पहले जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है तो कितना 6 मिनट देर से पहुंच रहा है, और जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा है तो वो 16 मिनट देर से पहुंच रहा है। ठीक है, तो बताइए इसका जो स्कूल से घर का दूरी क्या होगा। तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, मैंने ट्रिक में ही बताया, चाहे वो पहले पहले हो या देर देर से हो, दोनों में ट्रिक क्या होगा, सेम ही यूज़ होना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आप खुद से कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो जो पार्ट 4 होने वाला है उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा और उसके ट्रिक को मैं करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि क्या हो कि हर रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, और आपका प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से बना रहे। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं जो कि पार्ट 4 होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।